नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इस पाठ के लेखक हैं श्री मोहन राकेश। तो उनके बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो मोहन राकेश जी का जन्म पंजाब में हुआ था। इनके पिता का व्यवसाय वकील का था, पर उन्हें पढ़ने लिखने का यानी साहित्य का बहुत ही शौक था। तो इसी कारण मोहन राकेश को भी बचपन से साहित्यिक वातावरण मिला और उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक अपनी पढ़ाई की। इनके प्रमुख रचनाओं में नाटक तथा उपन्यास हैं। तो कुछ नाटक उपन्यासों का परिचय प्राप्त करें तो आपके सामने जो स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है उसमें लिखा है मोहन राकेश और उनके नाटक। उसके बाद उनकी एक रचना है आधे अधूरे, वो भी बहुत प्रसिद्ध रही। आगे बात करें तो मेरी कहानियाँ शीर्षक से मोहन राकेश ने खुद अपनी कहानियों का संग्रह प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर लेखक ने उनके गुलमर्ग के सफ़र को, या फिर ये कहें कि जब वो गुलमर्ग में थे उस समय उन्होंने कैसा प्राकृतिक वातावरण अनुभव किया, ये सारा वर्णन इस पाठ के दौरान हमें बताएंगे। पाठ शुरू करें। लेखक कहते हैं, कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदास हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी ही एक जगह है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट यानी कि घने से पेड़। देवदार एक प्रकार का वृक्ष है, उसके बहुत सारे पेड़ हैं तो उसे झुरमुट कहा है। और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखकर आ गया था। लेखक कहते हैं पहली बार जब मैं गया तब वो मुझे इतना आकर्षक नहीं लगा। आगे कहते हैं, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में कभी भी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं कि वह इतना सुंदर आकर्षक स्थान है कि आप जितने बार जाओगे आपको कम लगेगा। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखता है। आत्मीयता यानी अपनापन इतना बढ़ जाता है कि वहाँ के मैदानों को वो अपने जैसा ही समझता है। कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, जैसे ये पहाड़ियाँ और तितलियाँ आपस में एक है, वैसे ही मनुष्य उसके साथ जुड़ जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से बिछड़ने का, जैसे कोई अपना यहाँ पर बिछड़ रहा हो अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। यानी कि लेखक कहते हैं मैं बार बार इसे देखता हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी कुछ परिचय प्राप्त करना बाकी है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल छतों के ऊपर, आकाश में। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कुपले फूट आती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की दृष्टि होती है। बादलों के पोटिंग के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों यानी कि घूमने वाले टूरिस्ट सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। यहाँ पर घने मैदान हैं, घास से भरे मैदान हैं, तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं, घूमने लोग आते हैं, वो घोड़े सवारी करते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं, यानी कि अनेक रंग यहाँ पर दिखाई देते हैं।
सहसा प्रकाश से नन्ही सी पारदर्शक बूंदें पड़ती हैं। यानी कि इन सभी रंगों के बीच जो सूर्य की ट्रांसपेरेंट पारदर्शक बूंदें हैं, वह रंग भी हमें यहाँ पर दिखता है। रंगीन बूंदों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेट लेता है। हरियाली का सपना कुहासे फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। यहाँ पर चित्र दिख रहा है, वैसे ही फूलों के गिरने से ऐसा सुंदर वातावरण बन जाता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडी यानी कि चलने का रास्ता, पैरों से बनता है वो रास्ता। पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेंगे बाहें फैली रहेंगी ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निढाल। यानी कि जब तक बादल बरसेंगे तब तक हम बाहें फैलाकर ऐसे ही खड़े रहेंगे। आगे वर्णन है, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जगेगा। यानी कि जैसे ही धूप आएगी फूल है वो खिल जाएगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप यानी छोटे छोटे जो बादलों के समुद्र हैं, इधर उधर भटकते फिरेंगे। कब? जब सूरज उगेगा तब। भेड़ और बकरियों के रेवड़े यानी कि उनके जो झुंड होते हैं, पगडंडियों पर टक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, यानी कि रात को सब कुछ शांत हो जाता है, खामोशी बन जाती है। अब गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक वर्णन करते हैं, मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम पाया है। यानी कि लेखक को उस बरसती घटा में, पानी में, बारिश में नहाना बहुत ही पसंद है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। यानी कि मैं दूर खड़ा था, सामने तूफान आ रहा था और जैसे मैं उसे बुला रहा था, आ आ आ, मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। एकदम ज़ोर की हवा चल रही थी, लेकिन जो घटा है, बड़े से पानी से भरे काले बादल हैं, वो तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार ज़ोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। यानी धरती और आकाश इतने कांप जाएं, इतने ज़ोर से बिजली चमकती थी और बादलों के गरजने की आवाज़ होती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती और प्रकाश, वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता। यानी एक मैं जहाँ पर देख रहा था उस जगह पर सामने की तरफ एक बड़ी सी बिजली कौंध जाती, बिजली चमकती और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता और हर वस्तु दिखाई देती रात के अंधेरे में। किसके कारण? बिजली के कारण। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। यानी बूंदें गिरेंगी और मैं उसमें नहाऊंगा, बिजलियों के नीचे खड़ा रहूंगा, ऐसा लेखक सोच रहे थे। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। यानी इतने तेज बारिश को मैं अपने ऊपर लेने को तैयार था, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान वहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। यानी कि जिस तूफान का मैं इंतज़ार करता था, वह दूर ही अचानक जैसे कोई पक्षी जिसके पंख कट चुके हैं वो कैसे रुक जाता है,
वह दूर ही रुक गया। आगे वर्णन है। लेखक कहते हैं बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। जिस तेज़ी से तूफान आ रहा था वो रुक गया और जिस उत्साह से मैं उसका स्वागत करना चाहता था वह मेरा उत्साह भी कम हो गया। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते ही होंगे। तभी तो मुद्दत तक यानी कई सालों तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। आप सालों वहाँ रहे हैं लेकिन कोई आकर्षण उस पर आ जाने पर या फिर एक आकर्षण आपको उस तरफ खींच लेता है, वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जाती है। लेखक कहते हैं कुछ आकर्षण ज़रूर है, वरना बार बार व्यक्ति वहाँ पर क्यों खींचा चला जाता है? क्या सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए? तो इस तरह लेखक ने यहाँ पर गुलमर्ग का सुंदर सा वर्णन प्रस्तुत किया है।